हरि ओम, प्रणाम, नमस्कार। आज शुभ दिनांक 9 जून 2025 को शुभ विक्रमी संवत्सर 2082 शक संवत्सर 1947 सिद्धार्थ नाम से रवि उत्तरायण में शुभ ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी अर्थात 13 तिथि प्रातः 9:38 तक रहेगी। सोमवार शुभ विशाखा नक्षत्र शिव योग तैतिल करण भी प्रातः 9:38 तक रहेगा। शुभ आज सूर्य देव 5:38 पर उदय हुए हैं। सायंकाल 7:21 पर अस्त होंगे। शुभ चंद्रदेव तुला राशि में गति करते हुए प्रातः 8:49 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ सूर्य देव वृषभ राशि में गति करेंगे। शुभ आज श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय के आगामी 6 श्लोक 12 से 18 तक का हम पाठ करेंगे। चातुर्वर्णं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्बन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति कर्मण्यकर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। श्री भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भारत, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। 4 वर्णों का समूह गुण कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान, क्योंकि रचा गया है लेकिन इसमें अपने आप विभाजित हो जाते हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका वर्ण जानना चाहिए। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बंधता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इसी प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से ही किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। अशुभ क्या है जहाँ बंधन हो गया। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। कर्मण्य कर्म यह पश्चेद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्स्न कर्मकृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। समस्त कर्मों को करने वाला है। कलयुग में सत्संग से बढ़कर कोई कर्म नहीं। सबसे बड़ा सत्कर्म हरि का सत्संग है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।